सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर। चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा, सिर्फ आपके लिए। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम पांचों लकार का सूत्र एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि मैंने इसका अलग अलग वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है या गलती से छूट गया है तो आप अफसोस करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे पांचों लकार का सूत्र एक ही वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे 5 लकार सूत्र, यानी पांचों लकार का सूत्र है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहला है लट लकार यानी कि वर्तमान काल। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, यानी कि जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे लट लकार कहते हैं। जैसे कि वह जाता है, तुम खाते हो, मैं आता हूँ, ये सब जो सेंटेंस मैंने बोला, ये सारा का सारा सेंटेंस वर्तमान काल का है। तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद बनाने के लिए हमें वर्तमान काल की जरूरत पड़ती है। तो आइए इसका सूत्र जान लेते हैं। क्या होता है इसका सूत्र? बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। बस ध्यान से देखिएगा और आप भी सीखिएगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन में होता है ती, द्विवचन में होता है तह, और बहुवचन में होता है अंति। इस प्रकार से तो बन गया ती, तह, अंति। ठीक है। मध्यम पुरुष की बात करें, मध्यम पुरुष में होता है सी, था और था। यहां विसर्ग दिया जाता है और यहां विसर्ग नहीं होता है। तो बन गया सी, था। और उत्तम पुरुष की बात करें तो इसका सूत्र होता है आमी, आवह और आमह। तो ये सूत्र होता है लट लकार यानी कि वर्तमान काल का। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे इस प्रकार से, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। प्रथम पुरुष का सूत्र होता है ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष का सी, था और उत्तम पुरुष का होता है आमी, आवह, आमह। ठीक है। आप मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला क्या है? ती, तह, अंति, सी, था, आमी, आवह और आमह। तो ये था लट लकार यानी कि वर्तमान काल। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिट लकार का सूत्र। ठीक है। अभी लिखिए नहीं, हम आपको लिखने के लिए, स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको टाइम दूंगा, तो आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं लिट लकार दूसरा नंबर यानी कि भविष्यत काल। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो लिट लकार यानी भविष्यत काल मतलब ये कि जो समय आने वाला है, जो भविष्य में आने वाला समय है, उसे भविष्यत काल और संस्कृत में उसे लिट लकार कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो इसका सेंटेंस कैसा होता है? वह जाएगा, वह खाएगा, तुम पढ़ोगे, तुम एग्जाम दोगे। तो ये जो सेंटेंस है वो सब भविष्यत काल में होने वाला है, भविष्य में होने वाला है। तो ऐसे सेंटेंस को संस्कृत अनुवाद करने के लिए लिट लकार की जरूरत पड़ती है। तो इसका सूत्र जान लेते हैं। देखिए, मैंने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा नहीं है, क्योंकि यहां मैंने लिख दिया है। तो आप समझ जाइए कि इसके सीधे सारे इसके नीचे आएंगे वो एक वचन होगा, द्विवचन के नीचे जो भी आएगा वो सब द्विवचन होगा, और ये बहुवचन होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो आप समझदार है, आप समझ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं लिखता हूं लिट लकार का सूत्र ती, तह, अंति, सी, था। अरे, मैं लट लकार का सूत्र लिख दिया। नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लिट लकार का सूत्र जो है सेम लट लकार के सूत्र जैसा ही होता है, बस थोड़ा चेंज होता है। इसलिए मैंने जान के लिखा है
ताकि आपको लगे गलती रही, गलती नहीं है। आप अगर लट लकार का सूत्र याद कर लेते हैं तो लीट लकार का सूत्र आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्या करना होता है, क्या खास बात है इसमें, बस एक शब्द जोड़ देते हैं, एक अक्षर जोड़ते हैं, वो है स्य। ए वाला आधा स, ये देखिए आधा स है और यह ऐसे, तो ये जो स्या जोड़ देंगे, ती अंति के पहले जोड़ देंगे स्या, तो बनेगा स्यति सतह स्यंति, और ये लीट लकार का सूत्र बन जाएगा। ठीक है ना आसान। आपको लट लकार का सूत्र याद हो गया है, बस इसमें कुछ ऐड कर दीजिए और ये लीट लकार का सूत्र हो जाएगा। तो ऐड करते हैं, ये आधा स और यह स्यति, फिर हो जाएगा स्यतः और स्यंति, तो ये बन गया लीट लकार का सूत्र। इसी प्रकार से यहां भी करेंगे, स्यसि, स्यथः और स्यथ, तो ये बन गया लीट लकार का सूत्र। कितना आसान है, आसान है ना, बहुत ही आसान है। लट लकार के सूत्र में हम थोड़ा सा ऐड कर दिए, बदलाव कर दिए और बन गया लीट लकार का सूत्र। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में यहाँ श्यामी है तो हम स्या, सॉरी यहाँ आमी है तो हम इसमें ऐसे स्या ऐड करेंगे, स्या और आमी बन जाएगा श्यामी। इस प्रकार से बन गया श्यामी, श्यावः और श्यामा, ये बनकर तैयार है ना आसान। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या पढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है पढ़ने का। पढ़ेंगे इस प्रकार से, लीट लकार यानी कि भविष्यत काल सूत्र है स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावः और श्यामा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। चलिए अब बढ़ते हैं लंग लकार यानी कि भूतकाल की ओर। भूतकाल आप समझ ही गए होंगे, भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है। इसका एग्जाम्पल या इसका सेंटेंस कैसे होता है, तो इस प्रकार से होता है कि वह खाता था, मैं पढ़ता था, वह जाता था। जितने भी सेंटेंस आएंगे वो सब भूतकाल में होंगे, मतलब बीत चुका समय होगा। तो ऐसे सेंटेंस को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमें लंग लकार की जरूरत पड़ती है। तो आइए इसका भी सूत्र देख लेते हैं। इसका भी सूत्र बहुत ही सिंपल और आसान है। सूत्र क्या होता है, इस प्रकार से होता है, त ताम न, त ताम न, ये प्रथम पुरुष का है। मध्यम पुरुष में बात करते हैं तो होता है अह, तम और त, और उत्तम पुरुष में अम, आव, आम। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। क्या है, मैं फिर से पढ़ता हूं। प्रथम पुरुष की बात करें त, ताम, न। मध्यम पुरुष की बात करें अह, तम, त। और उत्तम पुरुष में अम, आव और आम। आम मतलब मैंगो, तो एकदम सेम आम ही लिखा हुआ है। तो ये है लंग लकार यानी कि भूतकाल का सूत्र। ठीक है, ये था लट लकार, लीट लकार और लंग लकार का सूत्र। सूत्र जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रयोग जो है कैसे धातु रूप बनाने में किया जाता है। तो पहले आप सूत्र समझ लीजिए और उसके बाद फिर हम आपको टाइम देंगे कॉपी में उतारने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, लोट लकार। लोट लकार यानी कि आदेशवाचक। आदेशवाचक किसे कहेंगे, तो संस्कृत में आदेश वाले शब्दों के लिए, आई मीन वाक्यों के लिए अलग से लकार दिया गया है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोली, मैं बोलूं कि तुम यहां आओ, वह वहां जाए, राम तुम घर जाओ, तो ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है, मैं किसी को आदेश दे रहा हूं। तो या तो आदेश देने का बोध हो या आदेश मांगने का बोध हो। जैसे अगर मैं पूछूं कि मैं घर जाऊं, मैं यह मार्कर ले लूं, तो ये सब क्या है, ये सब जो है आदेश मांग रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आदेश दिया जाए या आदेश मांगा जाए, ऐसे सेंटेंस को संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए हमें लोट लकार की जरूरत पड़ती है। लोट लकार, तो आइए इसका सूत्र देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा सूत्र है इसका। तो पहला सूत्र जो होता है प्रथम पुरुष का होता है तू, ताम, अंतु।
तू ताम अंतु। देखिए यहाँ पे अंतु होता है, मैंने आ लगाया नहीं है क्योंकि इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर आप लगा देते हैं तो भी कोई गलती नहीं है, और अगर हटा देते हैं तो भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मध्यम पुरुष की बात करते हैं। तू ताम अंतु, ही तम त, और उत्तम पुरुष में होता है आमी, आव, आम। इस प्रकार से है लोट लकार यानी कि आदेशवाचक का सूत्र। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है मैंने? प्रथम पुरुष में लिखा है तू ताम अंतु। जब मैं बोलता हूं तो आप भी साथ में बोलने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको भी पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूं, पढ़ता हूं, पढ़िएगा। प्रथम पुरुष में है तू ताम अंतु, मध्यम पुरुष ही तम त, और उत्तम पुरुष है आनी, आव और आम। तो ये था लोट लकार यानी आदेशवाचक का सूत्र। ठीक है, अब आते हैं विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ का। चलिए देख लेते हैं इसका भी सूत्र। तो सबसे पहले जानेंगे विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ क्या है। तो जितने भी सेंटेंस अगर चाहिए लास्ट में चाहिए लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस को अनुवाद बनाने के लिए हमें विधि लिंग लकार की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मुझे पढ़ना चाहिए, आपको यह वीडियो देखना चाहिए, आपको कॉपी में लिखना चाहिए। तो जितने भी सेंटेंस मैं बोल रहा हूं जिसके लास्ट में चाहिए आ रहा है, ऐसे सेंटेंस को संस्कृत बनाने के लिए हमें विधि लिंग लकार की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं बनाकर। क्या होता है इसका सूत्र? बहुत ही सिंपल सा इसका भी सूत्र है। सूत्र है एत, एताम और एयु। ऐसे ये प्रथम पुरुष का सूत्र था, एत, एताम, एयु। मध्यम पुरुष में होता है ए, एतम और एत। देखिए ये वाला और ये वाला आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ हलंत होता है और यहाँ हलंत नहीं होता है। हलंत कहने का मतलब है कि ये जो लाइनिंग है नीचे दिया गया है उसे ही हलंत कहते हैं। तो यहाँ होता है और यहाँ नहीं होता है। उत्तम पुरुष की बात करें तो इसका सूत्र होता है एयम, एव और एम। इस प्रकार से तो बना दिया मैंने एत, एताम, एयु। मेरे साथ बोलिए आप भी, आपको याद जाएगा। तो विधि लिंग लकार यानी चाहिए अर्थ का सूत्र है एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत और एयम, एव, एम। तो ये था विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ का सूत्र। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में उतारिएगा। हो गया? चलिए अब मैंने यहाँ पे गच्छ धातु, गच्छ मतलब जाना होता है, गच्छ धातु लिखा है और इसका धातु रूप बनाने के लिए मैंने जगह छोड़ दिया है। तो इसका रूप कैसे बनाएंगे मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें पांचों लकार जाने और पांचों लकार का सूत्र जाने। और नेक्स्ट डे से मैं धातु रूप का वीडियो ढेर सारा लाने वाला हूँ। धातु रूप की मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पठ धातु। तो पठ धातु को पांचों लकार में कैसे बनाया जाता है ये मैं बताऊंगा। इसी प्रकार से बहुत सारा धातु, लिख धातु, हस धातु, खाद धातु, धाव धातु, बहुत सारे धातुओं का रूप पांचों लकार में कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो मैं कल से लाने वाला हूँ। और कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसका रूप आप बना नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे अस्ति, अस्ता, संति बदल जाता है। जैसे क्रि धातु करोति, कुर्वता, कुर्वन्ति बदल जाता है। तो ऐसे धातुओं का रूप मैं खुद ही आपको बता दूंगा कि कैसे क्या बदलता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हमारा वीडियो जिसमें बताया मैंने पांचों लकार का सूत्र और धातु रूप बनाने का तरीका। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।